All right, guys, thank you so much for joining. We have been 1 month into this program. काफी चीजें हमने देखी है. आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत एक्चुअली प्रैक्टिकल भी है. तो एज यूजुअल पिछले कुछ क्लास में हम मंत्र नहीं बोले, बट लेट्स स्टार्ट विद द मंत्र. ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. All right. So with that, let's get started, guys. तो आज का क्लास है हाउ टू बी कॉन्फिडेंट. एंड ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे है एक तरह से क्लास, क्योंकि जब मैंने फीडबैक मांगा था तो कुछ लोगों ने बोला कि वी नीड टू सी हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट. हम कैसे और कॉन्फिडेंट बन सकते हैं, कैसे अगर हमारे पास ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या वो तरीके हैं या क्या क्या हम कर सकते हैं टू बिल्ड अवर कॉन्फिडेंस. ओके, और बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट है ये, क्योंकि काफी सारे लोग अभी स्टूडेंट्स लेवल पे हैं या फिर ऐसे लेवल पे हैं जब उन्होंने कुछ मेजर शायद अचीव नहीं किया हो. तो बहुत बार ऐसा होता है कि until you achieve something major we don't get a proof of the confidence. Okay, but we can see confidence in every area of the life. हर एज ग्रुप में देखने मिलता है. तो दिस क्लास इज एक्चुअली वेरी वेरी geared towards youngsters. Okay, तो आज का एजेंडा जो है वो काफी सिंपल है. पहले आज का क्वेश्चन होगा, आज क्वेश्चन रहेगा, और एक बैकग्राउंड स्टोरी दूंगा मैं मेरे बारे में, ताकि यू गेट अ पर्सपेक्टिव कि हाउ थिंग्स हैव पैन्ड आउट फॉर मी, कैसे वो मेरे लाइफ में चीजें हुई है. And then we'll talk little bit about self-confidence and what are the points, what are the ways we can have more self-confidence, and क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है कॉन्फिडेंस क्यों कम होता है कोई कोई लोगों में, और कैसे हम प्रॉपर रास्ते से एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल अपना बिल्ड कर सकते हैं. ओके, सो दिस क्लास इज एक्चुअली वेरी वेरी प्रैक्टिकल. अगेन, ये बिल्कुल भी थ्योरेटिकल नहीं रहेगा, और इस क्लास में हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जिसके बारे में आपको शायद बाहर कहीं ज्यादा सुनने नहीं मिले, क्योंकि कॉन्फिडेंस को एक साइंस के जैसे बनाया गया है, बट आई एम मेकिंग इट वेरी वेरी पर्सनल एंड वेरी वेरी रिलेटेबल. ओके, so first question I want to ask you guys is this, कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको और कॉन्फिडेंट बनने के लिए आपको क्या लगता है, क्या चाहिए आपको, राइट? कोई भी आप एक दो चीज बोल सकते हैं मुझे शॉर्ट में, या फिर आप बस मुझे एक एक दो सेंटेंस बोल सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपके पास जितना अब लेवल का कॉन्फिडेंस है उससे थोड़ा सा और बढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, उससे और ज्यादा बढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए. ओके, सो लेट मी आस्क सम पीपल हियर. लक्ष्मीकांत, व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या लगता है आपको, क्या चाहिए थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए? So I think Bhaiya, to be more confident, we need first of all we need knowledge, and knowledge means content. If you're speaking on something, you should have content. Then you'll be more confident than normal, I think. Okay, so you need more knowledge. All right. श्रुति, आपको क्या लगता है? I guess faith in yourself and trust on yourself. Faith in yourself and trust in yourself. Okay. What do you think, Tulika? Okay, I think she's on mute. Yeah. I think that people should stop underestimating themselves. There is a lot of mental block on some people by themselves only. So once they get free of them, they will feel confident. Okay, so remove the mental blocks. Last, let's ask our youngest audience, Namita. आपको क्या लगता है? I think to be more confident, first of all, we should be courageous. We should face all the difficulties and fears. And one more thing is that always, if we want to be more confident, we should always try to speak to ourselves. Like we should always see in the mirror and try to speak to ourselves. And one more thing is that we should always think positive
and we should always think positive. And one more is that you should means like you should we should never doubt on ourselves. We should first of all we should be all means like we should never doubt ourselves. We should have trust among ourselves. And one more is that we should always have curiosity in us. We should always be exciting, and means we should always try to learn new things. Thank you. Got it, got it. Okay, thank you so much. So Namita gave like a very whole answer, like a lot of points. She covered a lot of points, and everybody else also covered good points. So we have different perspective. Anybody else would like to answer? किसी और को बोलना है before I get started? हाँ भैया, मुझे एक और पॉइंट भी ऐड करना था कि हम हमेशा सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, और वो भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो करता है. So we shouldn't think so much about others. We should always put our point front. Okay, got it. तो लोग क्या सोचेंगे वो भी हमको ज्यादा नहीं सोचना है, as per Preeti. So that is also one more barrier to confidence. All right, makes sense. Just a moment, guys. Chair is pretty low. All right, so we saw तरह के लोगों के पास तरह का idea है. I have one more point. Can I tell? Okay, yes, just one more. Okay. Hi, only one. We should always think beyond. We should always think beyond our. We should always that means we should always think. Hello. Yes, we can hear you. I told that we should always think beyond our limits. Means we should always think extraordinary. That's it. Okay, got it. All right. So thank you so much, guys, everybody, for your points. ये बहुत important है मुझे जानना कि आप लोग क्या सोच रहे हैं before I get started with मुझे क्या present करना है. Okay? हमने देखा तरह के concepts हैं, तरह के चीजें हम बोलते हैं कि ये important है आपको और confident बनने के लिए. Okay? तो हमने बहुत deep answers भी देखे, बहुत superficial answers भी देखे, और इस तरह के answers भी देखे जो कि ऐसा लगता है बहुत tough है फिर. Okay? So let's actually go a bit back, like rewind the clock, because आज का सेशन जो है वो बहुत प्रैक्टिकल और एक तरह से बहुत पर्सनल भी है, क्योंकि ये मैं बहुत सारे लोगों के साथ शेयर नहीं किया हूँ ये इन्फॉर्मेशन, बट आई थॉट ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सब कॉलेज लेवल पे हो, एक तरह से ग्रोइंग स्टेज पे हो. सो मे बी माई ग्रोइंग जर्नी कुड गिव यू सम इनपुट्स, और मोस्ट ऑफ द पीपल के पास कोई आइडिया नहीं है इन सब के बारे में, बिकॉज दे डोंट नो मी प्रॉपरली, they don't know my journey. So let's see, right, in today's session what we got. So first is the background story. Okay, so when I was in engineering, जब मैं engineering में था, so we just had a financial loss which is pretty expected in life, but because of that I had like lot of tough times in terms of कि मेरे पास जब ज्यादा बहुत सारे पैसे भी नहीं थे. इनफैक्ट मैं छोटी बातों के लिए बहुत सोचता था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मैं पढ़ता भी था तो भी ऐसे होता था कि मेरे पास बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स भी नहीं है, राइट. आई डोंट हैव लाइक मैं टॉपर भी नहीं था क्लास का एक तरह से, और मेरी अच्छी इंग्लिश भी नहीं थी, मुझे इतना ज्यादा इंग्लिश भी नहीं आता था. इनफैक्ट इंजीनियरिंग के टाइम मेरी बैकग्राउंड तो अच्छा था इंग्लिश में, बट आई कुडंट स्पीक सो वेल लाइक आई कैन डू नाउ. ओके, सो एक ग्रोइंग स्टेज होता है तब, ना इंग्लिश अच्छी थी, ना बहुत सारे पैसे थे, ना बहुत सारा टैलेंट था इन टर्म्स ऑफ शोइंग कि क्या है, और मैं हार्डली बाहर जाता था खाना खाने, तो वी वुड हार्डली स्पेंड बिकॉज देयर इज अ कंस्ट्रेंट. सो मे बी वंस और ट्वाइस अ सेमेस्टर हम बाहर जाते थे खाना खाने, और बहुत बार मैं बहुत जगह चलता था ताकि पैसे बच जाए. ओके, एंड इनफैक्ट बहुत सारे नए कपड़े भी नहीं थे मेरे पास. सो जब मैं इंजीनियरिंग में था तो एक तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स में था, ऐसा बोल सकते हैं एक एंगल से देखा जाए तो. एंड टू टॉप इट मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था फ्यूचर का कि मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ, क्या बनने वाला हूँ.
कैसे मैं अपने आप को देखता हूँ 5 साल में, if somebody would ask me, I have no answer. Okay, so you have to understand that when I was in that stage, जब in middle of so many problems था या middle of so many situations था, जब grow करते हैं, then it's like a different scenario from today. Okay, so I was in a lot of stress and a lot of not stress, I was under a lot of constraints. ठीक है, और फॉर अ न्यूट्रल पर्सन, जो अगर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखेगा तो उनको लगेगा कि यार ये बहुत प्रॉब्लम में है, ऐसे लगेगा कि इसके लाइफ में बहुत स्ट्रगल है या फिर इसको बहुत आगे बढ़ना है। और कुछ लोग इस वजह से काफी एम्पैथी भी रखते थे कि वी विल ट्राई टू डू वॉट एवर वी कैन। कुछ लोग अवॉइड भी करते थे कि भाई पता नहीं अब क्या होगा, ये मतलब आई मे हैव टू डू समथिंग फॉर हिम तरह का। ओके, और जनरली हम देखते हैं कि अगर इतने सब प्रॉब्लम्स में कोई हो रहा है या ग्रो कर रहा है तो हम बोल सकते हैं एक तरह से उनकी लाइफ या तो बोरिंग होगी क्योंकि करेंगे क्या, कुछ है नहीं खास करने के लिए। एक तरह से सैड भी हो सकती है क्योंकि इट्स सो मच स्ट्रेसफुल टाइम, राइट, इट्स अ टफ टाइम, सो व्हाट डू वी डू। और जनरली जब हम देखते हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं वो एक तरह से लो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा स्किल है कहीं पे, ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा अच्छा फ्यूचर प्लान है, ऐसा भी नहीं है कि भाई सब कुछ सेट है। सो एक तरह से बोल सकते हैं इंडिया में बहुत सारे लोगों की आज ये स्टोरी है, राइट, दे आर ऑलमोस्ट इन द सिमिलर बोट। तो वी बिकम लो कॉन्फिडेंस पर्सन, या फिर ऐसे हो सकता है कि वो पर्सन बहुत सीरियस हो जाएगा क्योंकि इतने प्रॉब्लम आ गए हैं उसके लाइफ में, इतने कंसर्न्स आ गए हैं एक साथ, इतने मतलब वो एक तरह से ग्रो तो कर रहा है बट इट्स अंडर सम काइंड ऑफ स्ट्रेस। ओके, एंड ऑल्सो हैड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा भी नहीं है कि आई जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइक अ फैमिली, की फैमिली को साथ लेके चलना है। तो एक न्यूट्रल पर्सन के लिए तो ये बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मतलब टफ अपब्रिंगिंग है, बहुत एक तरह का स्ट्रेसफुल सिनेरियो है, राइट, नॉट अ वेरी वेरी कॉमन सिनेरियो जो हम देखने में आता है। इनफैक्ट मैं बहुत लोग को देखता था, दे इवन फील मोर बर्डन देन मी, जितना मेरे को इतना नहीं लगता था उतना बाकी लोग को लगता था कि ये बहुत प्रॉब्लम है या फिर बहुत ऐसा है। एंड दिस इज अ प्रिटी कॉमन स्टोरी फॉर लॉट ऑफ पीपल। ओके, but the interesting part is this one. The interesting part is how was I feeling personally inside. बाहर का सिनेरियो क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट ये था मैं कैसे फील कर रहा हूँ। एंड मेरे फ्रेंड्स वो प्रूफ कर सकते, लाइक इफ यू टॉक टू देम दे विल टेल यू एंड दे विल एक्चुअली इवन टेस्टिफाई, वो बोल सकते हैं 100% कॉन्फिडेंस है बिकॉज दे नो मी ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग डेज, दे वेर विथ मी। So but if you look at my outside reality is completely different, but inside I was totally happy. I was very humorous, हमेशा हंसते रहता था। मेरे को तो मतलब ऐसा कभी लगता नहीं था कि बहुत प्रॉब्लम में हूँ मैं, ऐसे कभी नहीं लगा लाइफ इज लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एंड आई यूज्ड टू बी so happy that it's hard for me to stop myself from being happy. Okay, एंड जब मैं बाकी लोग को देखता था कि वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं, आई वुडंट गेट इंटिमिडेटेड, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि अरे मेरी इंग्लिश कुछ नहीं है, या फिर उनके ज्यादा अच्छे मार्क्स आते तो मुझे कभी ऐसे नहीं लगता था कि मेरे बहुत कम आ रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं कम हूँ। और कॉन्फिडेंस, बहुत मेरे में कॉन्फिडेंस था उस टाइम पे भी, इतना सब है रह के भी। इनफैक्ट मैं लाइफ इतना एंजॉय किया कि फाइनली मैं बोलने लगा कि भाई अभी लाइफ में आगे कुछ चैलेंज है या सिर्फ इतना ही है कि लाइफ बस फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो या फिर मतलब अपने अपने इसमें एंजॉय करो, राइट। एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, even at that time when I was under stress, because of the habit of my family, we always try to give, right, we try to give whatever we can. So even in that time also we used to try to give whatever we can. Okay, so looking at me outside, like nobody could figure out that my background was a bit like a stressful. सबको ये लगता था कि ये मतलब इसका तो सब सेट है या फिर ये इसको लाइफ में कोई इशू ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज क्या आता था कि हाउ मच आई वाज हैप्पी। ओके, एंड जस्ट एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, बिकॉज आई एम सेइंग माय पास्ट स्टोरी, आई जस्ट वांटेड टू ऐड एट दिस पॉइंट आल्सो कि स्टार्टिंग में पहले 6 महीने एक साल मुझे मेस का खाना आदत डालने टाइम लगी, बट एक बार जब मैं उसको पसंद करने लगा, आई एक्चुअली यूज्ड टू मिस मेस का खाना, हॉस्टल का खाना। जब मैं घर जाता था, और मेरे घर पे तो बहुत अच्छा बनता है, बट जब भी मैं घर जाता था या अभी भी मुझे कभी कभी याद आता है वो मेस का खाना कि इतना टेस्टी था। एंड
इनफैक्ट आई वाज प्रोबेबली द ओनली गाय हु वुड मिस मेस का खाना, मुझे इतना बहाने लगा था। और कभी कभी तो मैं क्लास भी मिस कर देता था। एक बार जॉब लग गई तो फिर लास्ट ईयर में थोड़ा कैजुअल हो गया, मैं लीनियंट हो गया, तो मैं बहुत बार कभी कभी क्लास भी मिस कर देता था और खाने में काफी टाइम लगा देता था। सो नन ऑफ दिस इज टू शो ऑफ, ये बस आपको एक बोलने के लिए मैंने सोचा एक बैकग्राउंड बनाऊंगा कि आउटर रियलिटी जो है और इनर रियलिटी जो है उससे बहुत बार इट डजंट हैव टू बी लाइक अ डायरेक्ट कोरिलेशन कि लाइफ में बाहर लेट्स से आप किसी चीज में अच्छे नहीं हो, लाइफ में लेट्स से आप कोई प्रॉब्लम में हो, it has nothing to do with how you can feel inside, and that is practically I have seen it, and I will go over the points which actually helped me। तब मुझे पता नहीं थे बट अब मैं देखता हूँ तो लगता है वो पॉइंट्स काफी हेल्पफुल थे। बट इट्स जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव कि इट्स ओके टू स्ट्रगल, इट्स ओके टू समटाइम्स नॉट हैव आंसर्स, हर क्वेश्चन का आंसर होना जरूरी नहीं है, और कभी कभी स्ट्रगल कर रहे हैं, फ्यूचर का आइडिया नहीं है, या फिर इफ यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर प्लान लाइक अदर पीपल हैव, इट्स कंप्लीटली ओके। ठीक है, so this is my background story। So it's very surprising, but a lot of people, in fact they could say that maybe पूरे कॉलेज में शायद सबसे ज्यादा अगर एंजॉय किया है तो मैंने किया है। ऐसे मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि I've never seen anybody more happy or more content than how much you were, and we used to literally enjoy a lot। Okay, so outer reality is different, but inner we were very very content। So now when I think that's the point I'm trying to present today। Okay, तो हो क्या रहा है ये कि बाहर अलग रियलिटी है, इनर में अलग रियलिटी है, और कैसे ये सब आप अपने लाइफ में यूज कर सकते हो। ओके, तो नाउ व्हेन आई थिंक बैक, आई लुक बैक 10 years ago, 12 years ago, मैं ये देखता हूँ कि उस टाइम पे मेरे अंदर जो बिलीव्स थे कहाँ से आए, मे बी अपने फैमिली से आए, अपने फ्रेंड से आए, या फिर मे बी मैं कुछ बुक्स पढ़ता था उससे आए। बट उस टाइम के जो बिलीव्स थे और उस टाइम का जो मेरा कॉन्फिडेंस था, एंड नॉट कॉन्फिडेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम देखेंगे डिफरेंस क्या है। उस टाइम का जो कॉन्फिडेंस था कहीं ना कहीं वो ही मुझे इतना हेल्प किया, और इतना बड़ा रोल था उन सबका कि आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब। बिकॉज आज जो मैं समझ पा रहा हूँ, आज जो मैं बोल पा रहा हूँ, तब मुझे कोई आइडिया नहीं था। आई हैड नो आइडिया कि ये सब चीजें भी है, ऐसे सब कॉन्सेप्ट्स भी है, इतना सब रहता है। मैं भी यही सोचता था कि आई एम so happy, I don't know why, I cannot describe it, I cannot think much about it, I just know I was very very relaxed। मैं कभी ऐसे ज्यादा स्ट्रेस में था ही नहीं। ओके, सो आज का टॉपिक है कॉन्फिडेंस, इसलिए मैंने ये सब बोला कि you get an idea कि it's not just you be confident only when you are in a good position, or not just to be confident when everything works for you, not just to be confident when you have achieved something। okay, so बहुत लोग से हम सुनते हैं बी कॉन्फिडेंट, एंड क्योंकि ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे है ये टॉपिक, आई नो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट टू हैंडल समटाइम्स, कि लोग तो बोलते हैं कि कॉन्फिडेंट रहो सब चीजें हो जाएगी, यू लुक लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट, लाइक बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ एंड दैट्स इट। बट इसका मतलब क्या है, और इसका रियलिटी में हम कैसे लो कॉन्फिडेंस से हाई कॉन्फिडेंस की तरफ कैसे जाएंगे, लाइक व्हाट आर द स्टेप्स टू टेक, राइट? So there is a reason why the random motivation actually doesn't work। क्योंकि अगर हमें randomly कोई अगर लो कॉन्फिडेंस का है, मैं उसको बोलूंगा भाई सब अंदर से होता है, तू डर मत, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, या कोई और भी हमें बोलता है जब हम प्रॉब्लम में, और कोई और बोलेगा इट्स ओके, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये हो जाएगी, हमें पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं आता है, राइट? एंड वी डोंट रियली अंडरस्टैंड एट दैट मोमेंट, राइट? तो बहुत बार क्या होता है, रैंडम मोटिवेशन काम नहीं आता है until unless you understand the whole picture कि कॉन्फिडेंस का क्या रोल है, कितना रोल है, कहाँ तक हेल्प कर सकता है। टिल देन आपको बस ऐसे लगेगा कि ये मिसिंग है, वो मिसिंग है, ये नहीं हो रहा है, वो हो रहा है, राइट? So that's why there is a reason why we build up so much background before we take such deeper classes, because now you can relate to आप relate कर सकते हैं अलग अलग तरह के जो कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं अब तक। Okay, so we'll talk about self-confidence first। Why not? What's the difference between confidence and self-confidence? Confidence is something which you get, for example, this is my way of defining। Okay, मैं अपने तरह से ये सोचता हूँ, कॉन्फिडेंस क्या है, जब तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, या फिर जब बाहर के लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, या फिर जब
you have become like an expert in something, so now you have confidence कि yes, I can do this. Okay, but self confidence is very different. Self confidence like in हिंदी वो बोलते हैं आत्मविश्वास, वो अलग है. उसमें क्या है कि you have more confidence even before it manifested outside. You have confidence deep inside, right? It's like ऐसा नहीं है कि आपको पता है इसलिए आप कॉन्फिडेंट हो. सेल्फ कॉन्फिडेंस एक तरह से ये है कि आपको पता है कि आप कर लोगे. डीप इनसाइड एक फीलिंग है आपको कि मैं कर लूंगा, या मुझे पता है क्या करना है, या फिर मुझे पता नहीं है बट इट्स ओके, आई विल डू इट. ओके, सो सेल्फ कॉन्फिडेंस, I don't want to go technical terms, but I'm talking about self confidence whenever I say confidence, because जब आदमी को खुद पे भरोसा होता है तो वो ज्यादा काम आता है. So first, confidence क्या है? It's nothing but a vibration of energy within us. मेडिकल या नॉट मेडिकल बट साइंटिफिक टर्म्स में उसको ऐसे बोल सकते हैं. कॉन्फिडेंस क्या है? यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट मेजर इट, यू कैन नॉट, हम उसको देख नहीं सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, हम उसको जस्ट क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, बट इट्स लाइक एन एनर्जी फीलिंग जो हम उसको फील कर सकते हैं, राइट? और कॉन्फिडेंस इज लाइक अ वाइब दैट एवरीबॉडी एल्स कैन आल्सो फील, नॉट जस्ट यू. सिर्फ आपको ही फील नहीं होगा. अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपके पास वाले को भी वो फीलिंग आएगी कि ये बहुत कॉन्फिडेंट है. ओके, एंड इट्स वेरी वेरी इजी. एक लेवल के बाद तो बहुत इजी है बोलना, ये थोड़ी देर में पहचान जाना कि इसमें कॉन्फिडेंस है या नहीं है. Okay, so this is a very very simple way of defining confidence. It's like a vibration of energy within you, और ऐसा एक वाइब्रेशन या एनर्जी है जिसको आप भी फील कर सकते हो, दूसरे लोग भी फील कर सकते हैं. ओके, तो हम कॉन्फिडेंस के बारे में क्यों इतना डिटेल क्लास ले रहे हैं? एक अलग से एक 1 hour मॉड्यूल मैंने बनाया है कॉन्फिडेंस के लिए, एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट, बिकॉज रियलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्फिडेंट रहना सक्सेस के लिए. ओके, सो मेनी टाइम्स हम देखते हैं कि रिजल्ट्स फॉलो कॉन्फिडेंस, राइट? एंड ये एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना कि the more confident you are, in reality your results will reflect it. Okay, the less confident you are, the results will also reflect that. Okay, for example, कल मैंने एक क्वेश्चन था उसको मैंने थोड़ा सा करेक्ट करवाया कि क्वेश्चन में ऐसे लग रहा था कि वो डिफिकल्ट है, क्वेश्चन में ऐसे लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर है कि कैसे होगा क्या होगा. So once you change the question, इससे दिखता है कि उस स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था. Once you change the question, automatically you can change the confidence level. Okay, and why confidence is important is because it has nothing to do with outer reality. बाहर क्या हो रहा है उससे बहुत कम लिंक है कॉन्फिडेंस का. बहुत लोग क्या होता है लाइफ में जब अच्छा चल रहा है तब वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और जब लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तब वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या फिर ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि अरे मैंने कुछ गलत कर दिया, मेरे से अच्छा नहीं हो रहा है, आई डोंट नो दिस, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है पता नहीं, राइट? सो एक तरह से रिएक्टिव मोड पे रहते हैं कि बाहर कैसे हो रहा है उस हिसाब से अंदर में वो फील करेंगे कि यस मेरा सब अच्छा चल रहा है, मतलब आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट, एंड I try to become more confident, right? That has to change. We'll see how. So first thing is self confidence is आत्मविश्वास, जैसे मैंने बोला उसका सीधा सीधा हिंदी ट्रांसलेशन है वो, और वो बहुत गहरा टर्म है एक्चुअली, एक ऐसे सुपरफिशियली लेने जैसा नहीं है, क्योंकि आत्मविश्वास के पहले हमको आत्मा क्या है वो समझना है, और वो मैंने क्लास लिया था, कितना डीप था हम सब देखते समझ गए वो तो. बट आत्मविश्वास है एक तरह से आपको अपने आप पे बहुत गहरा विश्वास है. सिंपल वे में हम ऐसे ले सकते हैं कि एक बहुत गहरा विश्वास है आपको, जो बाकी लोगों से, बाकी इवेंट से, या फिर लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है उससे ज्यादा वो विचलित नहीं होगा, उससे ज्यादा वो चेंज नहीं होगा. ओके, एंड बिफोर वी गो फर्दर आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई लिटिल बिट अबाउट कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, राइट? बहुत एक थिन लाइन है, ऑलमोस्ट कोई भी बोल नहीं सकता है डिफरेंस कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में. बट कहीं ना कहीं जब आपके कॉन्फिडेंस में एरोगेंस आने लगता है तब एक तरह से लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है.
या फिर जब आपको अपने आप पे भरोसा है वो अच्छी बात है, लाइक मैं सही कर रहा हूँ वो बोलना ठीक है, बट मैं ही सही कर रहा हूँ, बाकी लोग सही नहीं कर रहे हैं, इस तरह से जब आदमी सोचने लगता है तो एक तरह से एरोगेंस आ जाता है। और ये एरोगेंस भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि आई नो इस ग्रुप में ऐसा नहीं है कि सब में कॉन्फिडेंस कम है, बहुत लोग में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी है। तो इससे मैं ऐसे पॉइंट्स बोल रहा हूँ कि बहुत बार अगर एरोगेंस आ गया कि ठीक है मैंने अचीव कर लिया तो आई एम सुपर टैलेंटेड, मेरे को सब पता है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, तो बाद में इस तरह से भी जाने लगता है, तो कहीं ना कहीं वो उसको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज अपने आप पे भरोसा रखना अच्छी बात है, एंड लेट्स स्टिक टू दैट। ओके, बाकी लेट्स नॉट ट्राई टू गो डीपर इनटू कि मैं ही सही हूँ, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सबको सुनना चाहिए क्योंकि मैंने ये किया है वो किया है। ओके, सो लेट्स नॉट गो इनटू एरोगेंस, वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट कॉन्फिडेंस हियर। ओके, और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जब तक अपने आप पे भरोसा है आपका एक्चुअली में फेल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप फेलियर को भी काफी पॉजिटिवली ले सकते हो जब तक आपको अपने आप पे भरोसा है। जब वो दूसरे लोग बोलेंगे आपको अरे तू कर लेगा कर लेगा, मुझे बहुत लोग बोलते थे कि कुछ ना कुछ कर लेगा, या फिर बहुत लोग ऐसे ही बोलते थे कि क्या करेगा, बट उन सबसे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है जब तक अपने आप पे भरोसा है। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कॉन्फिडेंस का, कि लाइफ में तो प्रॉब्लम्स लिमिटेशंस चैलेंजेस ये तो लाइफ लॉन्ग आते ही रहते हैं, ये एक दिन की बात नहीं है, आपको जॉब मिलते ही सब लाइफ में अच्छा होगा ऐसा तो कुछ है नहीं, राइट। सो लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं तरह तरह के, आप टारगेट्स रखोगे कुछ अचीव करोगे कुछ नहीं करोगे, सो लाइफ इज लाइक अ बंडल। तो तरह तरह के जब प्रॉब्लम्स आते हैं लिमिटेशंस आते हैं, तब अगर आप में कॉन्फिडेंस है अपने आप के अंदर तो आपको स्ट्रगल नहीं लगेगा, आपको ये सब चैलेंजेस आप काफी फन वे में ले सकते हो, क्योंकि आपको अभी आपको पता है कि कैसे फेलियर्स को देखना है, कैसे आपको प्रॉपर ये देखना है कि कहाँ गलती है क्या करना है, राइट। सो आपको लाइफ स्ट्रगल नहीं लगेगा, आपको ऐसे लगेगा कि मजा आएगा कि अच्छा कैसे मैं इसको ओवरकम करूं, ठीक है मैं कहीं स्टक हो गया, मैं कैसे इसको आगे बढ़ूं, कैसे मैं इसको और अच्छे से करूं। आपको ऐसे नहीं लगेगा कि मैं बहुत स्टक हो गया हूँ, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, अब तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, राइट। जो मैं बहुत लोग को आजकल देखता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे डिप्रेशन में एक तरह के आ जाते हैं कि इतने सब इश्यूज हो गए मेरे साथ, अब तो मेरा ऊपर आना बहुत मुश्किल है, या फिर कुछ भी बात हो। तो जब तक आप में कॉन्फिडेंस है एक्चुअली में आपका लाइक लाइफ में एक तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहेगा, आपको बाहर से अंदर से पॉजिटिव एटीट्यूड आता ही रहेगा, आपको आर्टिफिशियल बनाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ओके, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि प्रोबेबली कॉलेज में मैं बोल सकता हूँ एक तरह से जिस तरह का लाइफ मैंने जिया है 4 इयर्स इंजीनियरिंग का, आई कैन इजीली से एक तरह से बहुत इंजॉयबल लाइफ था, बट बहुत लोगों के लिए वो बाहर से देखते तो बहुत टफ लाइफ था कि ये ऐसे किया वैसे किया पता नहीं, बहुत मुश्किल में था। बट मेरे से पूछो अगर इंटरनल मेरी सिचुएशन पूछो तो मेरे पास कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि मुझे बहुत टफ मेरा इंजीनियरिंग था या बहुत टफ मेरी लाइफ थी, बहुत टफ चीजें थी। ओके, सो व्हाट इज द बैरियर, वी अंडरस्टूड बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है ये सब है, बट बैरियर क्या है, तो प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस क्यों कम होता है किसी में। और मेरे को एक्चुअली इसके बारे में सोचना पड़ा और कुछ डीप जाके मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ, बट इन रियलिटी अगर मैं सोचता हूँ तो बहुत साल हो गए मुझे कभी ऐसे फेज में आने के लिए जब मेरे में कॉन्फिडेंस कम था। फेलियर्स थे तो भी ऐसे नहीं था कि कॉन्फिडेंस चला गया, और बहुत सक्सेस था तो भी ऐसे नहीं था कि मैं अब सुपर कॉन्फिडेंट हो गया। मतलब एक तरह से आई हैड टू डिग डीप टू एक्चुअली फाइंड आउट क्या रीजन है किसी में कम कॉन्फिडेंस रहने को, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। तो पहला चीज मुझे लगता है जैसे कुछ लोगों ने सही पॉइंट आउट किया कि दे डोंट अंडरस्टैंड देमसेल्व्स प्रॉपर्ली, अपने माइंड में इतना कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, या फिर इतने वो एक तरह से उलझ चुके हैं कि वो अपने आप को सही से समझते नहीं है। तो उससे क्या होता है, बाहर जैसे चल रहा है वैसे आपका चलता रहेगा, बाहर सब अच्छा चल रहा है, यू विल हैव कॉन्फिडेंस, बाहर जैसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, ये कॉन्फिडेंस इज गॉन, मीन्स ये कॉन्फिडेंस आपके बाहर के सिचुएशन पे के बेसिस पे आ रहा है। ओके, और सेकेंड रीजन है कम कॉन्फिडेंस का कि वो दूसरों से कंपेयर करते हैं
ये पॉइंट भी हमने देखा, किसी ने बोला था कि वो दूसरे लोग क्या बोलेंगे उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, बट ये पॉइंट थोड़ा अलग है। इसमें क्या है कि हम ऐसे लोग से कंपेयर करने लगते हैं कि जो हमसे अच्छे हैं, जो हमसे अच्छे लेवल पे, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आज यहाँ पे हूँ और मैं अपने आप को जो टॉप स्पीकर्स है या फिर जो टॉप बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स है या फिर जो भी अपने टॉप लेवल पे है, मैं उनके साथ कंपेयर करूँ तो मैं लाइक कहीं पे भी नहीं हूँ। आई एम nowhere close to their skill, nowhere close to that what they have achieved. But जब मैं ऐसे कंपेयर करने लगता हूँ तब कहीं ना कहीं आदमी को लो कॉन्फिडेंस आता है कि उसको इतना पता है, मुझे इतना पता नहीं है, उसके पास इतना है, मेरे पास इतना नहीं है। ओके, तो इनवॉलंटरी सोसाइटी में ऐसे बोलते हैं, ये देख वो कितना अच्छा कर रहा है, तू क्या कर रहा है, इस तरह की बातें करते हैं, तब हम कंपैरिजन करना सीखते हैं। तो वो एक रीजन हो सकता है लो कॉन्फिडेंस का। ओके, एंड थर्ड इज वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। हम कैसे कर रहे हैं वो हमसे अच्छा, हम बार बार दूसरों से वैलिडेट करते रहते हैं कि मतलब मैं सब सही तो कर रहा हूँ ना, या फिर मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, या फिर दूसरे लोग जब तक नहीं बोलेंगे कि हाँ हाँ मतलब तुम अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, यू डोंट हैव दैट इनर फीलिंग, इनर कनेक्शन नहीं है कि हाँ मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है। ओके, एंड फोर्थ इज वेरी सेंसिटिव टू फेलियर। फेलियर होते ही वो बहुत लोग मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट जैसे ही फेल होते हैं तो बहुत टेंशन में आ जाएंगे, या फिर जैसे ही फेल होंगे वो उनको ऐसे लगेगा कि मे बी यू नो आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, मीन्स पैनिक मोड, पैनिक बटन जल्दी दबा देते हैं। ऐसे लोगों में हम देखते हैं कि उनके कॉन्फिडेंस कम है। ओके, एंड वन मोर थिंग इज दे आर नॉट प्राउड ऑफ हु यू आर। लाइक हम जो हैं, जैसे भी हैं, जो भी है, if they are not proud of it means not arrogance, but they are not kind of owning it कि हाँ मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मेरे हिसाब से मैंने जो कर सकता था मैंने किया। अगर उस तरह का फीलिंग नहीं है अंदर, तो कहीं ना कहीं एक तरह का लो कॉन्फिडेंस आ सकता है कि यू नो मैं हूँ तो अच्छा, बट मेरे को ये आता नहीं है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या फिर मेरे को आता सब है बट मैं समझा नहीं पाता हूँ। और कोई भी एक छोटा सा पॉइंट पकड़ सकते हैं वो और उसको बड़ा करके बोल सकते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं आता है, ये नहीं आता है। ऐसे कर करके अपने आप को लो कर सकते हैं। ओके, एंड दे आर वेरी कॉन्शियस ऑफ लिमिटेशंस कि ओके अब मुझे नहीं आता है, लेट्स से इंग्लिश नहीं आता है, बात करने नहीं आता है, तो वो बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे कि अरे अब मुझे नहीं आता है, मेरा क्या होगा, लाइक हाउ डू आई स्पीक इन पब्लिक, मैं कैसे जॉब में आगे बढ़ूंगा, या फिर मैं कैसे कुछ कर पाऊंगा, राइट। एक तरह से थोड़ा सा टेंशन हो सकता है। एंड मेनी टाइम्स हैव टू मेनी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज। लाइक मैं जैसे बोलता था, जब मैं कॉलेज में था मेरे माइंड में तो कुछ था ही नहीं, मेरे को ये सब कॉन्सेप्ट भी पता नहीं थे, तो एक तरह से बहुत सिंपल भी था। और आज जब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग के पास अगर कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज है बहुत सारे, तो कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, क्योंकि वो उलझ जाते हैं वापस। दे कम टू बैक टू पॉइंट वन कि दे डोंट अंडरस्टैंड देमसेल्व्स प्रॉपर्ली, because of that they can get little complicated. Okay, and last but very important point is they actually lack trust in a higher power, right? तो एक हायर पावर है, उसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, यू कैन से गॉड, यू कैन से नेचर, यू कैन से क्रिएशन, जो भी है, क्रिएटर, जो भी आप बोलो। इफ यू डोंट हैव फेथ इन समथिंग हायर पावर, तो हम देखते हैं बहुत बार जब प्रॉब्लम्स आती है तो वो ऐसे लगता है उन्हें ही सब सॉल्व करना है, उनके ऊपर सब आ गया है। एंड वंस दे टेक बर्डन ऑफ इट, लाइक होल सम बर्डन ऑफ इट, तब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनका जब बहुत चीजें अच्छी नहीं रहती है तो बहुत स्ट्रेस में आ जाएंगे, बहुत एक तरह से क्या बोलते हैं, ओवरवेल्म हो जाएंगे कि अरे ये भी करना है, वो भी करना है। ओके, तो क्यों हम कहीं ना कहीं वी डोंट हैव दैट टोटल बिलीफ इन आवरसेल्फ। ओके, सो आई जस्ट वांट टू से व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब नाउ जब मुझे एक तरह से प्रैक्टिकल वे में बोलना है कि क्या क्या थॉट्स थे जो मुझे एक्चुअली में कॉलेज लेवल पे क्या थे, क्योंकि अभी आप मोस्टली आप सब तो स्कूल कॉलेज उस लेवल पे ही हो, उस लेवल पे एक डीप अंडरस्टैंडिंग, उस लेवल पे आपको सब कुछ एक तरह से आपने बहुत सारी चीजें देख ली, ऐसा नहीं है, बिकॉज यू स्टिल हैव टू अचीव अ लॉट और यू स्टिल हैव टू गो आउट एंड डू अ लॉट ऑफ स्टफ, राइट। इससे पहले कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंस फील कर पाओ या उसको एक्सप्रेस कर पाओ या लोग के पास कुछ हो बोलने के लिए उससे पहले क्या होगा,
एक तरह से कॉलेज लेवल पे जब मैं था, तब मेरे पास क्या पॉइंटर है, जब मैं सोचा तो नंबर 1 ये था कि फर्स्ट थिंग ये था कि आई हैड ट्रस्ट इन हायर पावर, कि ऐसा नहीं था कि आई वाज अलोन। मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं अपने आप पे हूँ, या फिर ऐसे नहीं लगा कि जो भी है वो मेरे ऊपर है, या जो भी है वो मुझे ही करना है। इस तरह का मैंने अननेसेसरी स्ट्रेस कभी लिया ही नहीं। मैं ये सोचता था कि ठीक है, भगवान है तो जो वो देख लेगा, मतलब क्या करना चाहिए। फ्यूचर प्लान नहीं है, कोई बात नहीं, जैसे लाइफ बढ़ती जाएगी मैं देखता रहूंगा क्या करना है, राइट। इट्स नॉट टू से कि मैं सोच नहीं रहा हूँ, या नॉट टू से कि आई एम नॉट सीरियस अबाउट इट। आई एम जस्ट सेइंग मैं टोटली उसको प्रॉब्लम को ओन नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था सब मेरे हाथ की बात तो नहीं है। ओके। और सेकंड में ये सोचता था कि मैं जो अच्छा हूँ तो जो भी होगा मेरे लिए सब अच्छा ही है। ओके। तो सपोज अगर मार्क्स मैंने एक्सपेक्ट किए 90 और आया मुझे 60, ओके, तो थोड़ा सा दुख मना लो, बट इट एक तरह से लगता था कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, राइट। मे बी आई नीड टू डू समथिंग बेटर, बट ऐसे नहीं, मैं डिसपॉइंट नहीं हो जाता था कि ये क्या हो गया मेरे साथ, या फिर ये क्यों हो गया, मैं तो इतना हार्ड वर्क किया, राइट। और मैं एक फर्म बिलीफ रखता था जो भी होगा अच्छा होगा। एंड दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट, क्योंकि बहुत बार मैं देखता हूँ कि ये जो थिंकिंग है, जो भी होगा अच्छा होगा, कोई बात नहीं, ये जब तक पॉजिटिव रहता है तब तक सब आराम से चलते रहता है। जैसे नेगेटिव नेगेटिव चीजें होती है, जैसे ही हम नहीं चाहते हैं वैसी चीजें होती है, इस पे से बिलीफ हट जाता है, और फिर हम सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, वो क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, राइट। तो इसको टोटल में जब एक्सेप्ट करना है, तो जब कुछ चीजें अच्छी नहीं है तो भी ऐसा बहुत बार सोच लेना बेटर है कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। एक्चुअली ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो मुझे चाहिए थी, बट उस टाइम पे नहीं मिली। आज मुझे लगता है कि अच्छा हुआ नहीं मिली, शायद मैं एक टोटली डिफरेंट पर्सन बन जाता। ओके। और ये सब चीजें थी, और एक बिलीफ जो मैं आपको बोला था 3-4 क्लास पहले कि हाउ बिलीफ इज सो इम्पोर्टेंट, तो मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से, बट एक अच्छा बिलीफ आ गया था कि मुझे सब चीजें आसानी से मिल जाती है। तो ये जो मेरा बिलीफ था वो इतना स्ट्रांग था कि ऑटोमेटिकली सब चीज आसानी से मिल जाती थी। मुझे बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा बहुत जगह पे, जहाँ पे बहुत लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल जॉब के लिए, या मतलब बाहर ऑन साइट के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं एक तरह से प्रोग्रेशन के लिए, और तरह तरह की चीजें के लिए भी। जब आप बिलीफ ये रखते हो माइंड में, हमने देखा कितना पावरफुल है बिलीफ। जब यू हैव बिलीफ की सब चीजें आसानी से मिलती है, ऑटोमेटिकली वो मिलती है। ओके। सो आई डोंट नो हाउ, बट कॉलेज टाइम पे बहुत हेल्प किया मुझे। और मैं ऐसे सोचता था कभी भी कि मेरी लाइफ का कुछ तो मीनिंग है, मतलब अब मैं कर रहा हूँ या फिर इतना प्रॉब्लम है तो कुछ तो उसका मीनिंग होगा। इट्स नॉट दैट कि एवरीथिंग इज विदाउट मीनिंग। ठीक है, मुझे पता नहीं है क्या है, बट इट्स ऑल राइट। इट इज डोंट फील इनकॉन्सिक्वेंशियल। मुझे ऐसे नहीं लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर मैं कहाँ पहुंच गया हूँ जहाँ पे मैं इतने प्रॉब्लम में हूँ। ओके। और मैं बहुत बार, मेरा फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा था, जो हम लोग ऐसे सोचते थे कि कितने लोगों को ऐसा चांस मिलता है कि वो ग्राउंड से ऊपर आ सके। देख, बहुत सारे लोगों को चांस नहीं मिलता है, और बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि जब उनके पास सब कुछ, अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं बात बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की, अगर उनके मतलब फादर सक्सेसफुल है बहुत ज्यादा, या फिर उनके रिलेटिव्स में बहुत सक्सेसफुल है, उनको आसानी से मिल गया, बॉलीवुड में तो चल ही रहा है ये सब, बट अगर उनको आसानी से मिल गया उतना वैल्यू नहीं रहता है उनको। बट इफ somebody comes from ground up, जहाँ पे उसको फ्रॉम बेस एवरीथिंग करना पड़ रहा है, या फिर उसको अपने आप को एक तरह से स्टैंड करना पड़ रहा है, इट्स अ गोल्डन चांस। बिकॉज यू कैन डू सो मच, यू कैन लर्न सो मच। आप अपने हिसाब से, अपने मनचाहे तरीके से आप वो मनचाहे फील्ड में मनचाहे तरीके से आप ऊपर आ सकते हैं। ओके। तो व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, हम एक प्रॉब्लम को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज लेवल पे ये सब जब हम सोचते थे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा फिलोसफी की जरूरत नहीं है। इन सब थॉट्स के लिए वी डोंट नीड लाइक, हमें कुछ बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ये सब हमारे अंदर के बस फीलिंग्स है, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। ओके। तो जब मैं देखता हूँ अपने आप को, जब कॉलेज में था, ये था मेरा सोर्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। मेरे पास ये सब नहीं था कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, या फिर मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेरे पास बहुत टैलेंट है, मेरे पास बहुत स्किल है, मेरे पास एक विजन है, विजन 2020 जैसा एक विजन है कि मैं क्या बनना चाहूंगा। आई वॉज नॉट गुड एट प्लानिंग, नॉट गुड एट मेनी थिंग्स। ओके।
बट दीज आर, ये सब चीजें हैं जो मुझे उस टाइम पे हेल्प करी। एंड अब मैं देखता हूँ आज के लेवल पे, लाइक 10 years अहेड फ्रॉम द कॉलेज टाइम, जो आज जब मैं देखता हूँ कि एक्चुअल सोर्स क्या है कॉन्फिडेंस का, कि और डीपर लेवल पे जब मैं जाने का सोचता हूँ तो उसका सोर्स क्या है, तो अब मुझे थोड़ा बेटर समझ में आता है कि क्या क्या चीजें थी जो एक डीपर लेवल पे आज मैं समझ पाता हूँ, राइट। तो फर्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंस कम्स विद अ रिलैक्स्ड माइंड। रिलैक्स्ड माइंड मीनिंग एक माइंड ऐसा जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है व्हेन यू आर इन प्रॉब्लम, और व्हेन यू आर इन difficulty, or when you are even when you have a lot of success, you have a relaxed mind। वो उसका काम है कि उसको लाइफ को एक नया आगे डायरेक्शन देते रहना, बस उसका काम है, वो कर रहा है। हमारा लाइफ है कि जैसे डेस्टिनी आ रहा है उस हिसाब से हम चेंज करते जा रहे हैं। अच्छा चल रहा है तो उसको और अच्छा करे, अच्छा नहीं चल रहा है तो उसमें कुछ चेंज करे, बट इट्स मोर रिलैक्स, इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन फेलियर एंड सक्सेस मोर। ओके, सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग कि लाइफ इज नॉट ऑलवेज द वे वी वांट। बहुत बार लाइफ में हम चाहते कुछ, बहुत कुछ चाहते हैं कि भाई ये कॉलेज में मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, एडमिशन, लेट्स से ये कंपनी में जॉब लग जाए, जो भी हम चाहते हैं। बहुत बार नहीं होता है, एंड इट इज ओके। उस ऐसे नहीं हुआ मतलब मैंने कुछ गलत किया, ये पॉइंट नहीं है। व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस एट अ डीपर लेवल, you will not link outer result to your confidence। आप ये लिंक नहीं करोगे कि भाई बाहर ये हो रहा है इसका मतलब मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस है या फिर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। ओके, यू अंडरस्टैंड रिजल्ट इज अ सेपरेट कप ऑफ टी, एफर्ट इज अ सेपरेट कप ऑफ टी। ओके, एंड थर्ड जो मैंने बोला, अपने आप पे भरोसा। ऑलरेडी हमने बोला कैसे वो भरोसा है, बट अपने आप पे भरोसा है वो एक बहुत पावरफुल सोर्स है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। एंड फोर्थ जो मैं एक्चुअली आज समझता हूँ कि रियली मेनी पीपल डोंट गेट इट ओनली। बहुत सारे लोगों को ये आइडिया ही नहीं है या वो फील ही नहीं करते हैं डीपली कि हम कितने स्पेशल है, राइट। सो till you feel very ordinary, you won't feel you are like something special, or you are, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं आएगी जब तक आप अपने आप को स्पेशल फील नहीं करोगे, राइट। सो इन रियलिटी अगर हम टाइम को देखें तो मिलियंस ऑफ इयर्स पहले भी और हमारे लाइफ के मिलियंस ऑफ इयर्स बाद भी लाइफ रहेगी अर्थ में, बट वी वोंट बी देयर, राइट। सो वी एज एन इंडिविजुअल, ये स्पेसिफिक हम जो इंडिविजुअल है, ये बॉडी में, ये माइंड में, ये जो भी है एक कॉम्प्लेक्स में है, ऐसे इंडिविजुअल और कभी नहीं रहने वाले हैं, राइट। ये हमें बस एक बार के लिए मिलता है इस तरह का बॉडी फॉर्म, इस तरह का सब कुछ। सो वी आर एक्चुअली प्रीटी स्पेशल इफ यू अंडरस्टैंड कि ऐसे ना पहले आपसे कोई ऐसा था ना बाद में कोई होगा। सो यू आर वेरी वेरी यूनिक इन योर ओन वे, with all the challenges you have, all the limitations, all the problems, all the things you can't do, you can do, still you are very unique in your own way। और अगर हम ही अपने आप को एंजॉय नहीं कर पाएंगे जो भी हम हैं, तो हम कहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि हम मतलब बाहर से खुशी आएगी, ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रियली में हम स्पेशल है, जस्ट बोलने के लिए नहीं है कि ओके यू आर वेरी स्पेशल, यू आर यूनिक, ऐसे नहीं है। फैक्ट है ये कि वी आर एक्चुअली यूनिक, एंड टिल यू फील इट फ्रॉम इनसाइड दैट यस दिस इज माय लाइफ, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स आ गई तो सॉल्व हो जाएगी, या कोई बात नहीं सॉल्व नहीं हुई तो थोड़ा और टाइम लगेगा, जो भी है, बट हम अपनी लाइफ को अगर स्पेशली ले तभी वो एक तरह से अंदर से वी कैन हैव अ डीप कॉन्फिडेंस। ओके, एंड सेकंड इज व्हाट इट मीन्स टू बी अ ह्यूमन। बहुत बहुत ये ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड है कि आज अर्थ में इतने सारे बिलियंस ऑफ अदर ये है स्पीशीज है, बिलियंस ऑफ अदर्स चीजें हैं, बट हम एक ह्यूमन बीइंग है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। सो नॉट टू कंपेयर, बट हम एक ऐसे फॉर्म में हैं जो सोच सकता है, जो सब कुछ कर सकता है, इसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है, हम और कुछ भी हो सकते थे, राइट। और मोस्ट ऑफ द पीपल हियर दे आर प्रीटी नॉर्मल, वी कुड आल्सो बी चैलेंज्ड बट वी आर नॉट चैलेंज्ड, सो वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड इन अ लॉट ऑफ वेज। ओके, द मोमेंट हम सोचने लगे कि हम ब्लेस्ड है, ऑटोमेटिकली अपने आप पे थोड़ा भरोसा बढ़ते रहता है कि ठीक है हम हैं जो भी है, ये सब तो बहुत छोटी चीजें हैं, इवेंचुअली हम सब ओवरकम कर लेंगे। ओके, एंड ऑल्सो मेनी पीपल आर नॉट प्राउड ऑफ हु दे आर, लाइक एक इंडियन होना बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि वर्ल्ड का एक ऐसा सिविलाइजेशन है जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से है, और बीइंग इंडियन इज एक्चुअली अ वेरी 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 प्राउड थिंग।
और बहुत सारे लोग प्राउड नहीं है। जब आदमी को वो कौन है उसके ऊपर ही प्राउड नहीं है, उसको बाहर से कॉन्फिडेंस आता है, फिर बेस्ड ऑन हु दे आर, चीजें कैसे चल रही है उसी हिसाब से कॉन्फिडेंस आएगा। जब इस तरह का कॉन्फिडेंस आएगा तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। टिल यू आर टोटली प्राउड ऑफ हु यू आर, टिल यू आर टोटली प्राउड ऑफ मैं जो भी हूँ एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हूँ, या मैं ये फॉर्म में हूँ, टिल देन बाहर से आप टिप्स यूज कर सकते हो, टूल्स यूज कर सकते हो, टेक्निक्स यूज कर सकते हो, आपको थोड़े टाइम के लिए रिजल्ट देगा, बट आपको सस्टेनिंग नहीं रहेगा। ओके, एंड यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड लाइफ ड्यूरेशन इन पर्सपेक्टिव। मेनी टाइम्स जब मैं अभी देखता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल नो, लाइक उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कुछ एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने थे, नहीं आए, मैंने बहुत सारे गलती कर दी, फॉर्मूलाज में गलती कर दी, यहाँ गलती कर दी, उस टाइम पे थोड़ा बुरा लगा, अभी वो इनकॉन्सिक्वेंशियल है, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बहुत जगह मैंने पैसे वेस्ट कर दिए, वो नहीं इसको दे दिए या फिर सामान में दे दिए, कुछ भी कर दिया, अभी वो इनकॉन्सिक्वेंशियल है लाइफ में। ओके, तो हमको लाइफ को एक पर्सपेक्टिव में जब हम लेंगे तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि अगर हम छोटी चीज के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन लेने लग गए तो वो कॉन्फिडेंट नहीं बनेगा वो पर्सन। ओके, छोटी चीज के बारे में छोटा ही सोचना है, थोड़ी देर ही सोचना है। बड़ी चीज है, कुछ ऐसे लगेगा कि ये बहुत बड़ा है, ये है वो है, तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना है। ओके, बट पॉइंट क्या है कि जो बाहर की चीज है वो हमेशा कम मैटर करती है, अंदर की चीजें ज्यादा मैटर करती है। ओके, और सेकेंड थिंग इज कि आप किससे, नॉट सेकेंड थिंग बट नेक्स्ट थिंग इज आप किससे कंपेयर कर रहे हो, राइट? मैं बहुत अपने फ्रेंड्स को देखता था और मैं उनको बोलता था कि आई एम नॉट लाइक दैट। वो अगर कुछ सपोज अपने आप को मोटिवेट करना है तो वो ऐसे बोलते थे कि उसके तो 40 आए बट मेरे 60 आए, एटलीस्ट आई एम बेटर देन दैट। या फिर वो बोलते थे कि चलो मेरे पास ये तो है कि उसके पास ये भी नहीं है, मेरे पास ये सब कुछ तो है, एटलीस्ट आई थिंक लाइक दैट एंड आई बी पॉजिटिव। मैं ऐसे कंपेयर कर लेता हूँ और अपने आप को सोचता हूँ कि मैं बेटर हूँ। ओके, अगेन दैट इज अ रॉन्ग कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि आप जब कंपेयर करने लगते हो तो आप छोटों से कंपेयर करोगे, बड़ों से कंपेयर करोगे, इस तरह से आप करोगे तो फिर आप वही चक्कर में रहोगे कि बाहर वाले ये बोल रहे हैं, अंदर वाले ये बोल रहे हैं, ये लोग वो बोल रहे हैं। ओके, until and unless you actually stop comparing. ओके, सो कंपेयर आपको सिर्फ किससे करना है, आप पास्ट में कैसे थे और अभी कैसे हो, बस। दैट्स इट, दैट्स द एक्चुअल ओनली कंपैरिजन यू हैव टू डू। मैं 2 साल पहले कैसे इंग्लिश बोल रहा हूँ, अभी कैसे इंग्लिश बोल रहा हूँ, उसमें कोई चेंज है क्या? नहीं है, तो फिर क्यों चेंज नहीं है? कहाँ पे काम करना है, उस तरह का काम करना है। बट वो इतना अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, वो कंपैरिजन है ही नहीं। दैट्स एक्चुअली नॉट एट ऑल अ पॉइंट। ओके, बहुत एंकरेज किया जाता है लोगों को एक दूसरे को देख देख के सीखने में, बट इन रियलिटी इट डजंट वर्क आउट मच। ओके, क्योंकि जितना आप कंपेयर करते जाओगे उतना आप बार डिपेंडेंट बनते जाओगे। ओके, एंड in reality many people said it correctly, the more you understand yourself the more confident you become. And what is the meaning of understanding yourself? Understanding your meaning is understanding your thought, understanding your personality, your strength, आपके weakness, आपके कहाँ कहाँ पॉइंट्स हैं जहाँ आपको काम करना है, या जस्ट इन गेटिंग कंफर्टेबल विद नोइंग योरसेल्फ। ओके, हम देखते हैं कि जितना आदमी अपने आप को समझता है उतना उतना वो कॉन्फिडेंट होते रहता है। ओके, एंड वन लास्ट थिंग आई वुड से इज आप अकेले नहीं हो। स्टॉप थिंकिंग यू आर अलोन। हम अकेले तो सांस भी नहीं ले सकते हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग, राइट? इट्स इम्पॉसिबल टू लिव अलोन। आप अकेले तो हो ही नहीं, क्योंकि अभी आप मतलब कुछ प्रॉब्लम में हो डजंट मीन कि इट्स टोटली ऑन यू। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ यू डील विद इट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। लाइक जो ओवर अपने आप को बर्डन कर लेते हैं वो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं वो बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। फिर जरूरी नहीं है कि वो फेल हो, डेफिनेटली सक्सीड भी होंगे बहुत सारे लोग, बट वो एक टफ वे है ऊपर आने का। एक तरह का बहुत रिस्पॉन्सिबल होके, एक तरह का बहुत चैलेंज ओवरकम करके, एक तरह का बहुत सीरियस पर्सनैलिटी बन के ऊपर आने का तरीका है वो। आई वुड एक्चुअली प्रिफर द अदर वे, जहाँ पे हम बहुत फन वे में, बहुत एंटरटेनिंग वे में एंजॉय करते हुए ऊपर आ रहे हैं। इट्स डेफिनेटली पॉसिबल। Okay, so now we saw what is the difference in the college level, what is the difference right now, what I think confidence, how to practically improve confidence. And one last slide I want to present is how to have more confidence.
राइट? हमने देखा क्या क्या चीजें, बट प्रैक्टिकली अब मैं क्या करूं? फॉर टुडेज टेक अवे, लाइक अगर मुझे कुछ चाहिए, कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है, तो मैं प्रैक्टिकली क्या करूं? राइट? सबसे पहले आपको ये समझना है कि कम कॉन्फिडेंट क्यों हो, लाइक व्हाट इज द रीजन कि आपका कॉन्फिडेंस कम है। थिंक अबाउट इट। इफ यू हैव क्वेश्चन आस्क मी इन दिस कॉल, बट थिंक अबाउट इट कि क्या है रीजन कम होने का। ओके? जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आपको बहुत ज्यादा आप एडवांस नहीं कर पाओगे। बहुत सारी बुक्स पढ़ लोगे, बहुत सारे आप बाहर से मोटिवेशन ले लोगे, बट अपने आप को जो एक डीप तरह का अंडरस्टैंडिंग है वो जब तक नहीं आएगा, तब तक आपको एक लाइक डेप्थ इन डीप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ओके? और सेकंड ये है क्वेश्चन जो मैं बहुत कॉमनली देखता हूँ, वो ये है कि तुम्हारा अगर अभी कॉन्फिडेंस कम है, आपका अगर कॉन्फिडेंस कम है, तो कौन डैमेज कर रहा है, किसकी वजह से कॉन्फिडेंस कम है? राइट? मुझे समझने बहुत साल लगे। मैं कॉलेज में सब ये तो समझता ही नहीं था, और कॉलेज के टाइम पे तो मैं केयर भी नहीं करता था एक्चुअली। बट रियलिटी में जब मैं अपने फ्रेंड्स को देखता हूँ या फिर अपने ऐसे लोग को देखता हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब जिनको मैं पढ़ाता था माइंडसेट, और जिनको मैं हाउ टू मेक मनी फ्रॉम होम सिखाता था, सो जब मेरे वो स्टूडेंट्स आते थे जो बहुत ग्रोन अप है, 40s में है, 30s में है, कुछ कुछ 50s में भी है, उस तरह के जब लोग आते थे, जब मैं उनको ऐसे पूछता था कि कौन है तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस डैमेज कर रहा है, क्यों नहीं कर पाओगे तुम, मैं बहुत बार देखता था उनके आंसर्स रहते थे या तो मेरी फैमिली है, या तो मेरे रिलेटिव्स है, या मेरे फ्रेंड्स है, जो बोलते हैं ये बहुत टफ है, ये नहीं होगा, ऐसा है वैसा है। बहुत बार सुनते हैं ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, 4 लोगों ने बोल दिया बहुत टफ है, हमारे मन में हमने बिठा लिया बहुत टफ है। बहुत लोग हम देखते हैं कि अरे फॉर एग्जांपल ये करना, काम करना बहुत टफ है, कुछ लोगों ने बोल दिया अरे बहुत टफ है, क्या बात कर रहे हो तुम, ये सब कर रहे हो, ये तो बहुत टफ है। 4-5 लोगों ने बोल दिया, हमने अपने मन में बिठा लिया, और एक तरह का डर बिठा लिया है। तो कौन डैमेज कर रहा है ये एक्चुअली हमारे कॉन्फिडेंस को? जब तक आपका आंसर यही रहेगा कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, बाहर वाले कर रहे हैं, आई कैन गारंटी एंड टेल यू कि आपको ये लाइफ में बार बार प्रॉब्लम आती ही रहेगी, आती ही रहेगी। आपका सराउंडिंग अच्छा होते ही आप अच्छे हो जाओगे, सराउंडिंग जाते ही मतलब जैसे ही कुछ इश्यूज आएंगे सराउंडिंग में, आप वापस कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे। इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना कि हमारे जो सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस है या लो कॉन्फिडेंस है, वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। बाहर के लोग मन चाहे बात बोल सकते हैं, हमारे ऊपर है उसको कितना सीरियसली लेना, और हमारे ऊपर है कितना डेप्थ में लेना। ओके? सो जब मैं देखता हूँ कि द मोमेंट यू एक्चुअली रियलाइज, आपको जब ऐसे रियलाइज होगा, या फिर आप सोचो इसके बारे में, जब आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली बाहर वाले तो उनका तो बोलते ही रहते हैं, अच्छा हो बुरा हो, बाहर की इवेंट्स भी ऐसे ही है, सक्सेस आते रहते हैं, फेलियर आते रहते हैं, वो तो पार्ट ही है, बाहर पार्ट एंड पार्सल ही है आउटर वर्ल्ड का। बट जो मेन कॉन्फिडेंस डैमेजर है वो हम खुद है। क्यों हम अपने आप को ऐसे बोल देते हैं कि अरे, वी गेट कन्विंस कि वो बोल रहे हैं, वी गेट कन्विंस कि अच्छा ये सही में टफ है। ओके? सो इट्स एक्चुअली इनसाइड यू, इट्स विद इन योरसेल्फ। जब मैं कॉलेज में था तब मैं समझा नहीं इतना डीपर, अब मैं समझ पा रहा हूँ। ओके? जस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑल्सो, अदर्स कैन डू ओनली लिटिल बिट। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, अगर मैं आपको मोटिवेट कर पाऊंगा, कितना कर पाऊंगा? बहुत ही कम, बहुत ही कम। आप वो, इनफैक्ट मैं अगर बोलूँ तो ऐसे मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल क्लास दिए हैं जहाँ पे मैंने, मतलब जैसे मैं बोलता था, बड़े बड़े लोगों को, ऐसे लोगों को जिन्होंने कभी जॉब नहीं किया है, उनको घर से कैसे अर्न कर सकते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है, तो बहुत मोटिवेशन चाहिए। बट मैं कितना कर सकता हूँ? मैं उनको मे बी 1 दिन के लिए मोटिवेट करूंगा, 1 हफ्ते के लिए मोटिवेट करूंगा, मे बी 1 घंटे के लिए मोटिवेट करूंगा, या फिर 1 महीना चलो वो मोटिवेट रहेंगे। एक पॉइंट के बाद बाहर की बात तो याद नहीं रहती है, बाहर का इफेक्ट भी नहीं रहता है। राइट? तो until unless you actually become your own motivator, बाहर वाले बहुत कम कर सकते हैं, और रियलिटी में डिमोटिवेट भी बाहर वाले बहुत ही कम कर सकते हैं। हो सकता है वो आपको इंकरेज ही ना करे, बट डिमोटिवेट होना हमारे हाथ में रहता है। ओके? एक सिंपल टिप है, आई वुड से कि इफ यू कैन, आपके पास अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आप, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है, जैसे आपकी कोई हॉबी है, कोई इंटरेस्ट है, या फिर ऐसा कोई पॉइंट है जिसमें आपको अच्छा बनना है, एक बहुत ही सिंपल तरीका है कैसे आपको कॉन्फिडेंस प्रैक्टिकली आप बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। वो है 1 या 2 कोई स्किल में आप एक्सपर्ट लेवल बन जाओ।
फॉर एग्जाम्पल अगर स्पीकिंग है तो एक्सपर्ट लेवल पे करो। अगर आपका सिंगिंग है टैलेंट, या आपका ऐसा है टैलेंट, जैसे गिटार प्ले करना है, या टैलेंट नहीं हॉबी है, उसमें एक एक्सट्रीम लेवल पे जाओ, इस तरह के लेवल पे कि आप एक्सपर्ट हो, आप पब्लिकली कर सकते हो, या फिर आप अपने आप के लिए कर सकते हो, राइट, जो भी है। या आपका इंटरेस्ट साइंस में है, एक एक्सपर्ट लेवल पे लेके जाओ जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, जहाँ पे आप बाकी लोग को समझा पाओगे, अपने फ्रेंड्स को समझा पाओगे। बहुत बार क्या होता है, कोई एक चीज में भी अगर आप एक्सपर्ट बन गए तो कहीं ना कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है, बाकी चीजों में कम है तो भी ये कवर अप कर लेगा। ओके, so that is one very practical tip, how to actually boost it in real scenario. Okay, and second thing is, it's okay to like fail sometimes, it's okay to make mistakes, या कभी mess up कर दिया, कुछ ठीक से नहीं किया, it's all right. लाइफ किसी की परफेक्ट रहती नहीं है, और इन रियलिटी बहुत परफेक्ट लाइफ रहा तो भी बहुत ज्यादा मजा नहीं रहता है। सो इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके टू फेल, इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। इससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को ज्यादा मतलब अपने आप को ज्यादा कोसने की जरूरत नहीं है। ओके, इट्स ऑल राइट टू मेक सच मिस्टेक्स, important thing is how to grow from it. Okay, and also like I said, बहुत सारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं, क्योंकि कॉलेज लेवल या स्कूल लेवल एक तरफ ऐसा है जहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस होता है बाहर से, तो लोग क्या बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उस तरह का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। सो एक्चुअली डू नॉट लेट इट ड्रैग यू डाउन। आपके बारे में कुछ अच्छा बोल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं हमेशा, ओके, डोंट टेक इट टू योर हेड टू मच, ऑल्सो थिंक ओके यस आई एम डूइंग समथिंग राइट। बट अगर आपको बहुत ज्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या मतलब ऐसे बहुत बार देखने आता है, बहुत कोई ऊपर ऊपर जाते रहता है तो उसको ड्रैग डाउन करने के लिए लोग रहते हैं, डू नॉट बी ड्रैग डाउन बाय इट। ओके, और अगर हम टूल्स की बात करें, प्रैक्टिकल टूल्स जो मैं अब तक सिखा चुका हूँ आपको, द बेस्ट आई कुड फाइंड फॉर लो कॉन्फिडेंस इज एक्चुअली विजुअलाइज more than affirmations is also good. I am very confident, I am feeling very confident, I am a very confident person, इस तरह का affirmation भी ठीक है, बट आई रैदर प्रिफर विजुअलाइजेशन, क्योंकि आप अपने आप को देखो, इस तरह के पर्सन हो, रियलिटी में नहीं हो, बाहर नहीं हो, बट अंदर अगर अपने आप को आप विजुअलाइज करोगे, मेन चीज क्या है, अंदर से बाहर ही होता है रियलिटी सब, इट्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। आउटसाइड से इनसाइड जो है वो बहुत रिएक्टिव है लाइफ जीने का, बट इनसाइड से आउटसाइड जो है वो, दैट इज द प्रोएक्टिव वे टू डू इट। ओके, एंड लाइक आई टोल्ड यू, मैं इंग्लिश बराबर नहीं बोल पाता था, और मैं मतलब ज्यादा बात भी इस तरह का क्लियर बात नहीं कर पाता था, क्लियर सोच नहीं पाता था, बट आई नेवर थॉट इट लाइक अ नेगेटिव थिंग। मैंने अपने आप को ऐसे विजुअलाइज या सोचता था तो यही सोचता था कि हाँ, एक दिन आराम से बोलूंगा, करूंगा उसके लिए, राइट। So when you visualize that you are a confident person, slowly you will actually change. Okay, and last is meditation. Is just because if you want to gain more clarity, practically that is the best way. Like अगर आपको अपने आप के बारे में अच्छा सा समझना है, माइंड को काम रखना है, अपने आप को बहुत who you are, if you want to know more deeper is the most practical tool is meditation. बाहर के टिप्स टेक्निक्स, 3 point rule, 5 point rule, 7 point rule, सब पढ़ने में अच्छे हैं, इन रियलिटी में उसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूज मैंने तो नहीं देखा है। So these are the things that you could do, and I really hope that you actually do some of these things if you have less confidence, because अभी हम है 1 महीना 2 महीना तो और साथ है, तब तक हम देख सकते हैं कि आपके अंदर कोई चेंज आया है क्या, या आपके अंदर कुछ सब कुछ सेम है, या फिर क्या चेंज है, या फिर क्या क्या आपने महसूस किया है, वो सब हम देख सकते हैं, लाइक वी कैन डिस्कस थ्रू इट। ओके, बहुत बार क्या होता है कि जब हम बाहर सब अचीव कर रहे हैं, बाहर सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब तो सब ये बोलेंगे अरे हाँ ये तो अच्छा कर रहा है, ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है, बट उनका रियल पावर तब नहीं है, वो तो बस मैनिफेस्ट हुआ है। तब रियल पावर कब है, जब बाहर अच्छा नहीं चल रहा है तो भी वो अंदर से पॉजिटिव रह रहा है, अंदर से वो उसमें कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, तब जाके वो आउटर रियलिटी में होगा। ओके, सो विद दिस आई थिंक वी विल वाइंड अप टुडेस क्लास। मैं टाइम भी नहीं देखा हूँ, क्या टाइम हुआ है, एक बार देख लेता हूँ। Okay, so we are 5 minutes ahead of the time.
So let me see the questions. Where does self-confidence come from? Okay, Namita, first thing is self-confidence comes from understanding yourself. The name itself says एक ऐसा कॉन्फिडेंस है वो जो जितना आप अपने आप को समझोगे उतना उतना आप कॉन्फिडेंट बनोगे। क्यों? क्योंकि जितना आप में क्लैरिटी होगा उतना आप में ऐसा रहेगा कि आई एम नॉट जस्ट डिपेंडिंग ऑन आउटसाइड, आई एम नॉट जस्ट अ पर्सन हु बाहर सब लाइफ में बहुत मुश्किल है मतलब वो मैं मेरी वजह से है, या तो फिर तुम अपने आप को दोष नहीं दोगे अगर इफ यू रियली अंडरस्टैंड योरसेल्फ। ओके, what is the difference between overconfidence and self-confidence? I think self-confidence, let's keep it simple, like confidence which you know by knowing yourself. Overconfidence क्या होता है? जब आप confidence को एक लेवल मतलब आप arrogance में चले जाते हो थोड़ा कि मैं तुझे बोल रहा हूँ यही सब है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, या फिर when you start thinking कि you are creator, you are like जो भी आप बोल रहे हो वो एक तरह का ब्रह्म वाक्य है कि मैं बोल रहा हूँ मतलब वही है, या फिर मुझे पता है मुझे क्या करना है, राइट? इट्स लाइक जब बहुत ज्यादा आदमी सक्सेस होने लगता है तो एक तरह का एक एरोगेंस आ सकता है कि आई एम द वन हु इज डूइंग दिस, मैं ये हूँ मैं वो। उस स्टेज पे हम बोलेंगे ओवर कॉन्फिडेंस है। बहुत बार हम देखते हैं लाइन ब्लर्स होती है, कभी कभी हम एक दो पॉइंट पे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट है तो ठीक है, बट एज अ पर्सनैलिटी अगर आप बहुत एरोगेंट बन गए तब हम बोलते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। Okay, and I've also seen there are many people who are confident appears to be very rude and always show off. Again, they वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो एक तरह का जो सक्सेस उन्होंने देखा है या सक्सेस उन्होंने जो अचीव किया है उसका उनको एक तरह से एरोगेंस आ गया है, राइट? सक्सेस अचीव करने के लिए तो कॉन्फिडेंस चाहिए, तो कॉन्फिडेंस तो है बट वो अब एरोगेंस में कन्वर्ट हो गया है अगर कोई आपको ज्यादा रूड दिखता है तो। ओके, नाउ यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रूड। हो सकता है वो फ्रेंड पर्सपेक्टिव के एंगल में ये रूड नहीं हो, ये सब करना इस लाइक उसकी मजबूरी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्टर्स को देखते हैं, सपोज अगर कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है और वो बोल दे सॉरी we have to go, we won't give interview, doesn't mean they are being rude. Okay, it just means कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आप सबको मतलब उनको वन ऑन वन इंटरव्यू देते रहे। ओके, तो जो इंटरव्यूअर है उसके लिए तो ये रूड हो गया कि भाई उसने ऐसे मना कर दिया, बट उस पर्सन के पर्सपेक्टिव से भी देखना इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे सोचता है। ओके, बट इन जनरल इफ यू फाइंड रूड पीपल यू कैन से कि वो आई थिंक इट्स मोर ऑफ एरोगेंस, वो कॉन्फिडेंस के पॉइंट में तो नहीं है। इट्स लाइक दे हैव क्रॉस्ड कॉन्फिडेंस लॉन्ग बैक। Okay, it's self-confidence and belief the same? No, they are not the same. Belief is something which you have inside, like you have a belief which has nothing to do with reality. But self-confidence is actually knowing the reality of who you are, what you what are your likes, what are your dislikes, what are your ambitions, आपके ये क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वो सब को जानेंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। बिलीफ इज लाइक अ इट्स लाइक अ डीपर थॉट, इट्स लाइक अ फीलिंग जो आपके अंदर है। ओके, so I have one more question. Wow, Namita, you are just asking me questions left and right, huh? Now I'm getting little less confident, by the way. So is it good to be confident or self-assured? I think in reality both may be same. Self-confidence and self-assurance may be same. Again, थोड़ा बहुत technical difference रहेगा, but confidence is a kind of assurance that you will manage it, that you will do it. या आप कर लोगे या आप manage कर पाओगे. Okay. All right, guys. Any other question anybody has? Let me count till 3. 1, 2, 3. Okay, no questions. I'll actually like to know from people how they found this class. Okay, so let me ask with the Lakshmikant first.
Sorry, Bhaiya, can you repeat the question? Yeah, the question was, how did you find this class? Did it help you in getting Okay. some new perspective? Yes, yeah, I can say this class is okay in getting the like my knowledge enhanced in the like the confidence thing. But Okay. I just wanted to ask one question, Yeah, which I was not ready to ask. please ask. It was clarified at the list that you gave just now. No, what is the question? I mean, you said that the difference between confidence and overconfidence is very, very slightly, like there's a slight difference. Sorry. Hello. Correct, yes, I can hear you. Yeah. So, confidence is ये मैं कर सकता हूँ, and overconfidence is सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, right? So this is the difference. I think you were trying to say. Correct. I think I am correct here, right? Yes, absolutely. Okay. Yeah. So often we like we get into this trouble, right? That we don't know whether we are confident or is it our overconfident that is speaking to us. How do you differentiate between these two at some point of time? Like आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, फंस नहीं गए, लाइक आप सिचुएशन में हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं सही में कॉन्फिडेंट हूँ या मैं ओवर कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ? जैसे मेरे को किसी ने क्लास में कुछ टॉपिक पे बोलने के लिए बोला, एंड आई एम लाइक ठीक है मैं बोलूंगा, बट मैंने जैसे कहा कि कॉन्फिडेंस के लिए कुछ होना भी चाहिए, लाइक कुछ कंटेंट होगा तभी आप बोल सकते हो स्टेज में जाके. सो यू हैव टू स्पीक समथिंग, सो यू शुड हैव समथिंग. At that point of time, if I say to myself, no, I will go and talk, but you don't have anything to say, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और then I'm in a mess. Okay. तो वो आइडेंटिफिकेशन एरिया हमें कैसे पता करना है? I would say there are two things here. One thing is, अगर पता नहीं है और बोल रहे हैं पता है, या सिंपल एग्जांपल है, प्रेजेंटेशन देना है बट कुछ पता नहीं है और मन को बोल रहा है पता है, that is not overconfidence. I think that is a kind of foolishness or a cheating yourself. You're just lying to yourself कि आपको पता है, तो जब मोमेंट आएगा प्रेजेंटेशन दोगे, नहीं दे पाओगे, समझ जाओगे कि मुझे नहीं आता है. So when that moment comes कि अरे मुझे नहीं आता था, मुझे बस लगता था कि आता है, that is a time of realization and that is a time of acceptance कि ठीक है मुझे नहीं आता है, and now I have to learn, and now next time when you prepare properly, and next time you give presentation properly. So second time when you give, now you are giving more confidently because you know yourself कि मुझे ये नहीं आता है एक्चुअली में, बस मुझे लगता था कि मुझे आता है. Okay, so first point is that, and second point is, जब अगर नहीं आता है और क्लास में चले गए, लाइफ में से बहुत सिचुएशंस है उसका आंसर नहीं रहता है अपने पास, बट प्रॉब्लम आ जाता है, तब कैसे फेस करना चाहिए, राइट? सो उस मोमेंट पे क्या है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये मैं कैसे सॉल्व करूं, उस टाइम पे कॉन्फिडेंस रहना बेटर है. ओवर कॉन्फिडेंट रहा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लेट्स से उससे आप प्रॉब्लम में आ गए. आई वुड से ओवर कॉन्फिडेंस कब हुआ, जब आप एरोगेंस में आ जाते हो, तब एक ही डेफिनेशन है मेरे माइंड के अंदर कि ओवर कॉन्फिडेंस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ एरोगेंस, कि मैं जो कर रहा हूँ मैं ही अच्छा कर सकता हूँ, तुम लोग नहीं कर सकते हो, मुझे पता है क्या है ये, आप लोग को नहीं पता है. इसको हम ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं. बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे अंदर तो कॉन्फिडेंस है बट हम वो आउटसाइड तो हम फेल हो जाते हैं. ऐसे बहुत सारी चीजें, जब मैं नया ट्राई करता था मैं बहुत कॉन्फिडेंट था बट रियलिटी में वर्कआउट नहीं हुआ और रियलिटी में फेल हो गए प्रोजेक्ट्स. डजंट मीन कि वो ओवर कॉन्फिडेंस था. इट ओनली मीन्स कि जो बाहर का रिजल्ट है और मेरा जो एफर्ट है उसमें इतना मैचअप नहीं है. सो आई नीड टू इम्प्रूव फर्दर. इट डजंट मीन आई हैव बिकम ओवर कॉन्फिडेंट. ओके, ओवर कॉन्फिडेंस इज इन अ वे एरोगेंस, कि अब एक तरह का घमंड आ जाता है कि अब बस मैं हूँ जो हूँ, राइट? ये प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो, इट्स मैं 2 दिन में करके दे दूंगा, और वो दिन आया, सपोज दे दिया, अच्छे से दे दिया, नाउ इट बिल्ड्स अप योर ओवर कॉन्फिडेंस. ओके, सो इट्स, लेट्स नॉट जस्ट कॉम्प्लिकेटेड. सिंपल वे में ये है, एरोगेंट मत रहो. अगर एरोगेंट हो गए तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है. Okay, थैंक यू.
All right, Namita has already asked questions. Nitin ji has asked questions. Preeti, you have any question? No, I don't have any question, but I love the part which you have said, the outer world and the inner world thing. What happened there? Hello, are you able to hear me? Yes, yes, I can hear you. Yeah, I was just telling you that I don't have any questions, and I just love the part of that thing which you said, the outer world and the inner world thing. Got it, got it. Yeah, you can watch it in recording in case you lost connection. Okay. No, I didn't tell that I lost the connection. I was telling that I love the part. Oh, you loved the part. Okay, okay, okay. Sorry. Then it's a correction problem. I thought you left the part. No, I just love that part of yours, which you said, Got the it, got outer it. part and the inner world. Okay, wonderful. Thank you. Tanmay, any questions before we give a final before we close the call? No, it was a very good lecture about confidence. It helped me a lot in realizing why I'm not so confident at many places. It was a good lecture and good, very educational. Thank you. Wonderful. That was a short and sweet conclusion. So thank you guys. If you have no questions, let's wind up. We are already late.